हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। आइए साथियों, मिलकर प्रेम से बोलिए जय माता दी। मेरे इस फेसबुक पेज माँ वैष्णो देवी के माध्यम से जुड़े हुए देश के अलग अलग राज्यों से मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनें, माएँ, सबको मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी। साथियों, जे आज देख रहे हैं आज का खूबसूरत नज़ारा धर्म नगरी कटरा वैष्णो देवी के साथ साथ ठीक सामने त्रिकुटा पर्वत का। इसी पर्वत से होकर हम सब माता के भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए अग्रसर होते हैं। और ओवरऑल अगर बात करें आज कटरा वैष्णो देवी में, तो सुबह से हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ बारिश जो है वो तेज़ हुई, और जिसके चलते अगर दूसरी तरफ बात करें तो हेलीकॉप्टर की सेवा भी बंद रही। और आंकड़े की बात करें माता वैष्णो देवी यात्रा की, तो शनिवार और एतवार में जो इजाफा देखने को मिला है वो लगभग शनिवार को 1500 श्रद्धालुओं ने माँ की पवित्र पिंडियों के दर्शन किए, और वही एतवार में भी करीब करीब 2000 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। तो धीरे धीरे करके माँ के दरबार में जो है इजाफा हो रहा है श्रद्धालुओं का। जैसे जैसे देश में भी स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं कोविड को लेकर, तो आप में से अगर आगामी दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में आ रहे हैं तो दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं चाहने वाले, विशेष तौर पर मेरे फेसबुक परिजन, क्योंकि आप लोगों के लिए ही विशेष तौर पर मैं अपनी 5 से 6 या 7 मिनट की वीडियोस मैं सुबह शाम जो जानकारियाँ देता हूँ, चाहे वो मौसम के बारे में कोई जानकारियाँ हो या यात्रा के संबंधित कोई प्रशासन के तरफ से कोई परिवर्तन हो, तो ये जानकारियाँ आपको सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे सही अनुपात में इसी पेज के माध्यम से मिलती रहेंगी आगे भी। और ये मेरा प्रयास आप सब जानते हैं पिछले 2 सालों से है, एक स्थानीय नागरिक होने के नाते। तो इसके अलावा साथियों, अगर बात करें कोविड की टेस्ट की, तो कोविड का टेस्ट वैसे तो यहाँ पे भी हो रहा है, पर मैं आपको एक पर्सनली सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने शहर से, जिस शहर से भी आ रहे हैं, तो वहाँ से ले आइए। और इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण जिसको यात्रा पर्ची कहते हैं, वो तो आप अपने मोबाइल से ही सिंपली कर लेंगे। हाँ, अगर आपको नहीं आता है करना यात्रा पर्ची ऑनलाइन, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, और आपकी यात्रा पर्ची इंस्टाग्राम पर ही मैं प्रोसीजर बता दूंगा आपको। और आप आइए माँ के दरबार में, माँ का दरबार खुला हुआ है। और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे होटल्स खुले हुए हैं, तो बिल्कुल होटल्स भी खुले हुए हैं, क्योंकि इस समय तो यात्रा भी बहुत कम है। जितनी आवश्यकता है वो चीज़ें सब श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध हैं। तो आज तो पूरी मार्केट जो है कटरा की खुली थी पूरा दिन, चाहे ड्राई फ्रूट की बात करें, चाहे होटल्स की बात करें, कुछ खाने पीने के ढाबे भी खुले थे, एक दो रेस्टोरेंट भी देखा मैंने खुला हुआ। लेकिन यात्रा कम है तो खोलकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट क्या फ़ायदा। तो इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी आवश्यकता हैं, वो खुली हुई हैं। तो माँ के दरबार में आप आइए। आगामी दिनों में विशेष तौर पर जो लोग आना चाहते हैं, तो इन 2 बातों का ख्याल रखिए। फिलहाल यही 2 बातें ज़रूरी हैं, बाकी कोई भी, मुझे लगता है कि माँ का अगर बुलावा आ जाए तो फिर कोई दुविधा जो बनने का सबब ही नहीं होता है। और फिलहाल यही प्रार्थना है कि माँ का बुलावा आना चाहिए। जब तक उसका बुलावा नहीं है तब तक हम माँ के दर्शन नहीं कर सकते। तो फिलहाल मेरी भी यही प्रार्थना है कि माँ हम सब बच्चों को सुख शांति उन्नति वृद्धि के साथ पूरा जीवन खुशियों से गतिमान रखे। और चलते चलते फिर साथियों, आपसे आज के लिए ले रहा हूँ अनुमति। लेकिन याद रखिए, अगर आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हुए, तो आज ही माँ वैष्णो मित्र मंडली परिवार सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। और यात्रा के संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे बैठे। दीजिए अपने दोस्त सोमराज शर्मा को आज के लिए अनुमति। फिर कभी नई बातों के साथ, नई जानकारियों के साथ आप सबसे मिलता हूँ सुबह शाम। और जय माता दी मेरी इसी बहाने हो जाती है। धन्यवाद।